यही मैं कह रहा था, शब्दों की खिचड़ी ना आपके लिए फायदेमंद है ना मेरे लिए। आज मैं उसका अनुवाद कर भी दूंगा कि कॉन्शियसनेस का अनुवाद कर दूंगा मैं अनुभव करता, रियलिटी का अनुवाद कर दूंगा अनुभव। हो सकता है कि आपके मन में ये अनुवाद ठीक ना हो, तो मेरा उत्तर जो आएगा वो गलत हो जाएगा। खास तौर से ये तब होता है जब हम अंग्रेजी हिंदी अनुवाद करते हैं, संस्कृत हिंदी अनुवाद करते हैं, तब ये बहुत होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इतना जोर क्यों देता हूं कि मैंने जो शब्द बोला है वही बोलना है, सबको वही बोलना है। ये तो मतलब मुझे थोड़ा सा, क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं हमारे सत्संग में, तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एकदम से उसको ये मैं बता न दूं, आदेश न दे दूं कि कल से ये नहीं बोलना तुमको। मैं ऐसा कभी नहीं कहता। लेकिन कुछ गुरु मैंने देखे हैं, आप कोई और शब्द उनके सामने लेकर आए, बड़े चिढ़ जाते हैं, वो आपको निकाल भी देंगे, निकलो यहां से। मैंने जो शब्द बताया था वो क्यों नहीं उपयोग किया? यहाँ आपको 3 महीने हो गए, आप अभी भी वो अंग्रेजी के, फ्रेंच के और ग्रीक के शब्द लेकर आ रहे हैं। अब मैं क्या जानूं इनका क्या मतलब है? तो जहां भाषा आती है, ज्ञान मार्ग में हम बहुत सख्त हो जाते हैं, सटीक हो जाते हैं। ये जब मैंने सीखा तो मेरी प्रगति बहुत तेज हो गई। उससे पहले मेरी भी खिचड़ी थी। जब मैंने सीखा कि शब्द पकड़ लेना है, उसका अर्थ पकड़ लेना है, और यदि बहुत जरूरत पड़े तो ही अनुवाद करना है, तो ही दूसरा शब्द उपयोग करना है, तो मेरा समय इतना बच गया, इतना समय बचने लगा कि प्रगति बहुत तेज हो गई। किसी को हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते कि भाई वही शब्द उपयोग करो जो मैंने किया है। वो पूछेगा आपने कौन सा किया है, क्योंकि वो तो सत्संग में आए हैं बेचारे अपना कोई प्रश्न लेके। अब मैं उनको कहूँ कि पहले तुम शब्द याद करके आओ, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो धीरे 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 उनको जो है इस शब्दावली की आदत डलवाई जाती है। तो हो सकता है कि कॉन्शियसनेस, रियलिटी, इन सब का यदि अर्थ हम सही लगा दें तो कुछ निष्कर्ष निकाल लें। आपने पूछा ही है तो मैं आपको बता देता हूं। यदि कॉन्शियसनेस अनुभव करता है और रियलिटी अनुभव है, तो अनुभवकर्ता अनुभव का निर्माण नहीं करता। जब मैं कहता हूं निर्माण, अर्थात मैं पूछ रहा हूं कि अनुभव का कारण क्या है। अब ये दर्शन की भाषा होगी। देखिए, जब आप संस्कृत पढ़ने जाएंगे तो आपको ये शब्द मिलेगा हेतु, इस तरह के शब्द मिलेंगे, शायद कारण शब्द मिले भी नहीं वहां। तो वहां पर तो यही लिखा होगा कि इसका हेतु क्या है, उसका। अब ये सब की समझ में नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम कारण शब्द का शब्द का अर्थ समझ में आ जाए, क्योंकि ये दार्शनिकों की भाषा है। निर्माण करना ये दार्शनिकों की भाषा नहीं है, क्योंकि निर्माण नाम की कोई चीज होती नहीं है दर्शन में। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अनुभव का कारण अनुभव करता है या नहीं। अब आप देखेंगे अद्वैत में कम से कम देखेंगे कि नहीं, अनुभव का कोई कारण नहीं, अनुभवकर्ता का कोई कारण नहीं है। दोनों को मिला दे उसका भी कोई कारण नहीं। कारण चित्त निर्मित परिकल्पना है, किसी भी चीज का कोई कारण नहीं है। हाँ, इसका व्यवहारिक जो हमारा जीवन है उसमें बड़ा महत्व है कि इसका कारण ये है, उसका कारण वो है, ये इसने किया है, ये निर्माण उसने किया है। ये व्यवहारिकता में हम काम में लाते हैं शब्द। दर्शन में इसका शून्य अर्थ है, अर्थहीन शब्द है कारण। जैसे समय, जैसे स्थान, क्या इनका कोई अर्थ निकलता है? अनुभवकर्ता और अनुभव के बारे में हम जब बात करते हैं तो नहीं निकलता। अनुभवकर्ता के बारे में क्या बोला जा सकता है? शून्य है, आनंद है, अनंत है, नित्य है, ऐसा है। उसकी भाषा ही अलग है। फिर वो अब दूसरी दुनिया में चले गए हैं, वहां पर अनुभवकर्ता की दुनिया में न समय है, न कारण है, न स्थान है, न प्रक्रिया है, कुछ भी नहीं है। फिर वहां न रूप है, न रंग है, न ध्वनि है, न गंध है। जब हम दर्शन में उतरते हैं, दार्शनिक की भाषा के सहारे उतरते हैं। भाषा अच्छी नहीं तो दर्शन ऊपर से चला जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए मैं बहुत जोर देता हूं शब्दों के अर्थों पर। इसीलिए मैं वीडियो शुरू करने के बाद पहला काम यही होता है कि परिभाषा, और वो परिभाषा वो होती है, उन शब्दों के आधार पर होती है जिनका अर्थ आपको पहले से पता है। नहीं तो मैं परिभाषित नहीं करूंगा फिर उसे। इसीलिए मनन में मैंने आपको बहुत बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया है कि मनन में आप जब क्या प्रश्न का उत्तर देंगे तो कृपया ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो मूलभूत हैं, जिनका अर्थ आपको पहले से पता है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे हम ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हम जान लेते हैं पहले कि इसका क्या अर्थ है।
अब मैंने देखा है ये सब मार्गों पर इतना स्पष्ट नहीं होता, इसलिए जो बोधि वार्ता में एक बार आता है वो जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बार उसको जीवन में कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने शक्ति बरती है, हमने ऐसा ढीला ढाला नहीं इसको ज्ञान दिया है। और ये कई वर्षों की मेहनत के बाद ये कला आती है। तो मैं जानता हूं बहुत से लोग पहले शुरू में तो कोई भी शब्द किसी के लिए भी उपयोग कर लेगा और हम उसको चलने देते हैं कि कर लो भाई, एक दिन तो तुम्हें ठीक करना पड़ेगा ये जो खिचड़ी बनी है, एक दिन तो एक जगह रोकना पड़ेगा, एक शब्दावली अपनानी पड़ेगी, एक दर्शन, एक परंपरा, एक गुरु अपनाना पड़ेगा, उसके बाद रॉकेट जैसी प्रगति होगी आपकी। मेरे साथ यही हुआ, इसीलिए मैं आप सबको यही सिखाता हूँ। बस मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आदेश नहीं देता, मैं केवल सुझाव देता हूँ। आपने देखा होगा मैंने बहुत शब्द उपयोग किया है सुझाव, कि मेरा सुझाव ये है कि आप इस बारे में कुछ लिखें। यदि आश्रम होता है, यदि गुरु जो होते हैं ना एकदम टेढ़े किस्म के गुरु, सख्त किस्म के, तो वो आदेश देते हैं और फिर अब हिल नहीं सकते आप जब तक वो पूरा करना ले उसका काम। गुरु का आदेश जो है वो आश्रम की स्थिति में यदि आप उनके अंतर्गत हैं तो वो फिर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है वो आपकी भलाई के लिए दिया है। फिर जो आदेश नहीं मानता वो उसको फिर आश्रम के बाहर निकाल दिया जाता है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन हम तो ये सब ऑनलाइन चल रहा है काम, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई आश्रम नहीं है। और मैंने देखा है कि जमाना इतना बदल गया है आजकल कि यहाँ पर आदेश देने से काम नहीं चलता। आजकल कोई मानता भी नहीं है, यदि मानता नहीं है तो फिर उनका ही नुकसान है। इसलिए उनको सुझाव दिया जाता है कि भाई हाँ, आपका अर्थ क्या है बता दो, मैं आपका अर्थ लेके ही समझा दूंगा। ये करना पड़ता है हमें। जब वो इतना पक जाता है, पक्का हो जाता है शिष्य कि अब उसको बताया जा सकता है कि अब भाई ये सब खिचड़ी बंद करो और एक जगह स्थिर हो जाओ, तब मैं सख्त हो सकता हूँ। फिर मैं वो अगर उल्टी सीधी भाषा में प्रश्न आया तो मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगा। कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं जो टूटी फूटी हिंदी में होते हैं, अब उनको मैं कह नहीं सकता कि पहले हिंदी सीख के आओ नहीं कह सकता मैं, मुझे वो उसमें से कुछ अर्थ निकालना पड़ता है और मुझे उसका उत्तर देना पड़ता है। नहीं तो उस साधक का, उस जो भी आया है जिज्ञासु, उसकी हानि होगी। मैं कहूंगा जाओ पहले हिंदी सीख के आओ, उसकी बड़ी हानि होगी। करने तो वाला है नहीं, एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हिंदी तो सीखने नहीं वाला। कुछ लोग अंग्रेजी में भेजते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अंग्रेजी में उत्तर मिलता है। अब आश्रम की सेटिंग में जाएंगे, यदि आश्रम में हम जाएंगे तो वहां गुरु कह देता है यदि संस्कृत सीख लो। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको संस्कृत सीखना ही पड़ेगा। मैंने बहुत प्रयास किया कि संस्कृत को हटा दूं मैं, लेकिन हिंदी में दार्शनिकों के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदी में दार्शनिकों की भाषा चलती ही नहीं है, तो बहुत संस्कृत आ जाता है उसमें अपने आप। अद्वैत बोलेंगे तो फिर आधा तो संस्कृति हो गया। तो मुझे ये सब सीखना पड़ा। मैं जैसे जैसे आप जानते होंगे, इसका इतिहास जानते होंगे बोधि वार्ता का, कि ये जो वार्ताएं आपने ज्ञान मार्ग में जो सुनी है वो सत्संगों की रिकॉर्डिंग है। जैसे अभी सत्संग हो रहा है वैसे में सत्संग होता था और रोज होता था, और मैं एक विषय लेकर बोलना शुरू करता था। उस समय पूछने वाले भी लोग नहीं थे, केवल सुनने वाले थे उनके प्रश्न भी नहीं आते थे कुछ खास। और उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो ज्ञान मार्ग के नाम से जारी की गई बोधि वार्ता के चैनल पे। जैसे जैसे वो बन रहा था वैसे वैसे मैं सीख रहा था। जिस दिन मुझे जो विषय पे बोलना होता था उस दिन मैं वो सारे शब्द लेकर आता था, वो सीखता था उनके अर्थ क्या है, मुझे आज ये शब्द प्रयोग करने हैं। और ऐसा एक आध महीने चला और उसके बाद मेरी भी संस्कृत अच्छी हो गई, हिंदी भी अच्छी हो गई। नहीं तो पहले तो पूरी तरह से अंग्रेजी में चल रहा था, हिंदी में कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलता था मैं। संस्कृत जब लेकर आया उसमें तो बोलना संभव हुआ, नहीं तो हिंदी में शब्द ही नहीं है। चित्त को हिंदी में क्या कहेंगे आप, दिमाग क्या कहेंगे? चित्त ऐसा शब्द नहीं है जो हिंदी बोलने वाले उपयोग करते हो, वो नहीं करते उपयोग, वो तो मन कहते हैं। अब मन का अर्थ तो कुछ और ही है दर्शनों में, मन तो शब्द है ही नहीं, मनस है। जिसमें इन्होंने पदार्थ कहा, पदार्थ तो संस्कृत है, हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है पदार्थ के लिए। हिंदी बड़ी बिगड़ी हुई भाषा है, भ्रष्ट भाषा है, पता नहीं किसने उसको राष्ट्रभाषा बना दिया। हमारी जो भाषा है वो संस्कृत है, हमारी जो संस्कृति है वो शब्द ही संस्कृत से निकला है, संस्कृति है ना। हमारी जो इस महाद्वीप की जो भाषा है वो संस्कृत है। हिंदी कहाँ से आ गई यहाँ पे? उसके तो टांग भी नहीं है, उसके तो पैर भी नहीं है, वो चलती ही नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा भ्रष्ट है, हमारी संस्कृति भ्रष्ट है।
अभी तो हिंदी भी नहीं रही, अभी तो अंग्रेजी आ गई है और वो खिचड़ी बन गई है उसकी सब। मैं कितना भी प्रयास करूं उसमें अंग्रेजी मिल ही जाती है हिंदी में। वैसे बहुत मैं चेतना बनाए रखता हूँ, मैं अपना ध्यान रखता हूँ कि न आ जाए कोई हिंदी का शब्द, न आ जाए कोई अंग्रेजी का शब्द हिंदी बोलते हुए, बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं। ये शिष्य से संभव नहीं होगा, ये जो नया नया जो शुरू करता है उससे संभव नहीं होगा। मुझे 1 साल लग गया तो मैं मान सकता हूँ कि आपको 6 महीने तो लगेंगे कम से कम सारे शब्द सीखने के लिए। लिख कर रखें उनके अर्थ क्या है, बार बार याद कर लें, क्योंकि आपकी स्मृति नहीं रहेगी। आपकी स्मृति भ्रष्ट हो चुकी है, उत्तर जीविता का ही रहता है उसमें जो होता है। आपको एक सामान्य व्यक्ति से दार्शनिक बनने में ये प्रयास लगेगा, ये संघर्ष लगेगा। और मैं ये नहीं कहता कि बस यही रुक जाना, फिर आप जिस भी गुरु को सीखते हैं आपको उसकी शब्दावली, उसकी परिभाषा आप याद कर सकते हैं। एक बार आ गया तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हाँ, मैं ये सब नियम वगैरह लेकर आऊंगा, और इसका अर्थ ये नहीं कि आपको फिर वही करना है जो मैंने कहा है। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर अधिक, उनकी प्रगति अधिक तेज होगी जो वो करते हैं, जो मैं कहता हूँ उनकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि फिर समय नष्ट नहीं होगा। अनुशासन यदि आ जाता है तो प्रगति बहुत तेज हो जाती है। मेरा स्वयं का अनुभव है, जब कोई अनुशासन नहीं था, कुछ भी चल रहा है, कभी ये किताब पढ़ ली, कभी वो किताब पढ़ ली, कभी ये अनुवाद पढ़ लिया, वो अनुवाद पढ़ लिया, कभी इस गुरु को सुन लिया, कभी उसको सुन लिया, उससे प्रगति तो होती है। वो बात सही है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ किया है, लेकिन जैसे ही आप व्यवस्थित कर लेते हैं, अनुशासित हो जाते हैं, आपकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी। फिर मैंने सबको निकाल दिया, सारे मार्गों को हटा दिया, केवल ज्ञान मार्ग पर ध्यान दिया, और ज्ञान मार्ग पर भी वो 2-4 गुरुओं पर ध्यान दिया जो कि एक जैसी भाषा बोलते हैं। जो अद्वैत में है वो अद्वैत की भाषा बोलेंगे, आपने ध्यान दिया होगा। एक अद्वैत में आत्मा का जो अर्थ है वही हर जगह हर गुरु बोलेगा। तो ये परंपरा है, यहाँ पे अनुशासन है। और एक बार जब ये हो गया, जब जिसको कहते हैं ना फोकस, एक बार जब ये हो गया, उसके बाद प्रगति बहुत तेज हो गई। अब मुझे वो किताब आप दिखा दें, बस समझ में आ जाता है क्या है। आप मुझे एक शब्द कह दें, समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं वो गुरु। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे? ये चमत्कार कैसे है कि आप कोई भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर आपको मिल ही जाता है सत्संग में? ऐसा कैसे हो गया? मैं चाहता हूं आप सब ऐसे बन जाएं, प्रश्न आने से पहले उत्तर हाजिर है, ऐसा बन जाएं आप। उसके लिए थोड़ा अनुशासन लगता है, उसके लिए थोड़ा आपको जीवन का आपका भाग समर्पित करना पड़ेगा अध्यात्म को। जिनकी इच्छा नहीं है वो सब करने की, वो ऐसा ही चलेगा फिर, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर से सुझाव देना चाहूंगा कि जब मैं प्रकाशित करूंगा वीडियो तो एक और बार सुने, और इस बार आपको लिखना है आपके जवाब। आपने जो सवाल लिखे हैं, बहुत अच्छा किया आपने सवाल लिखे हैं, अब आपको जवाब भी लिखना है, और वो आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। जवाब लिखेंगे तो आपकी बुद्धि को एक ऐसा प्रेरणा मिलेगी सोचने की, वो चलने लगेगी, वो दौड़ने लगेगी। जब आप लिखते नहीं है तो फिर कुछ नहीं करती हो बुद्धि, वो अनुशासित नहीं है, वो वही करती है जो करती आ रही है कई जन्मों से, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कंपल्सिव, आवेशों के बल पर चल रही है। आज ये सवाल आ गया, कल वो आ गया, परसों वो आ गया, और यदि ऐसा ही चल रहा है, आज ये पतंग उड़ रही है, कल वो पतंग उड़ रही है, तो कब कट जाएगी वो पतंग किसी को नहीं पता। और वो नहीं रहता स्मृति में। हमारी स्मृति की बहुत सीमाएं हैं, उसको ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है, अनुशासित होना ही पड़ता है। ज्ञान मार्ग में शरीर का कोई अनुशासन नहीं है। मैं आपसे कोई योगाभ्यास नहीं करवाना चाहता, आपको कोई सांस लेने के लिए नहीं कहूंगा मैं कि ऐसे सांस लो वैसे सांस लो, नहीं तो मत आना, ये वो ऐसे भी मार्ग नहीं है। लेकिन हम बुद्धि को पकड़ के रखते हैं, हम बुद्धि को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में बुद्धि ही सब कुछ है। बुद्धि का ही उपयोग आपको बुद्ध होने में करना है। बुद्धि ही वो चाकू है जिससे अज्ञान कटने वाला है, अब उसमें धार तो लगानी पड़ेगी। बुद्धि हमारा अस्त्र है, बुद्धि शस्त्र है, और ये तभी संभव है जब आप वो करेंगे जो आपका गुरु कर चुका है, जो मैं कर चुका हूं। यदि आप ठीक वही करेंगे तो आपकी प्रगति तुरंत होगी। मैं इतना ही कर सकता हूँ, है ना, मैं केवल सहायता कर सकता हूँ आपकी, करना तो आप ही को है। वो चाकू भी आपका है, धार भी आप ही को लगानी है, अनुशासन भी आप ही को करना है, लिखना भी आपको है। मैं इतना कर सकता हूँ कि जैसे ही आप भटके इधर उधर, मैं आपको वापस ला सकता हूँ।